তো এলো এলো তো बीएसएफ 4টা বাজে 4टे যখন बीएसएफ आए तो बीएसएफ भाई को हम पहुंचा दीजिए भाई हमारा टांग खत्म हो गया तो बीएसएफ गाड़ी में रख के दिया है ट्रक वाला कि चलो भाई पहुंचा देते तुम लोग বাড়ি ঘর ছেড়ে এখানে ভালো লাগছে? বাড়ি ঘর ছেড়ে এখানে ভালো লাগছে থাকতে? 3 দিন থেকে খাওয়ার খুব খাইনি। কালকে দুপুরে বললাম ভাত করে খেতে এত করে ভাত খেয়েছি। क्या इन तस्वीरों ने आपको झकझोरा नहीं? क्या इन तस्वीरों ने आपकी आंखों में आंसू नहीं ला दिए? एक नहीं ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी। दरअसल ये वो हिंदू हैं जिनके लिए इनके अपने ही घर में रहना सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद ऐसे कितने ही परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों और घर के बुजुर्गों के साथ बंगाल से सटे राज्य झारखंड में शरण ली है। यहाँ के हिंदू परिवार इस्लामिक कट्टरपंथियों से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ झारखंड पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार है जो रातों रात मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के पाकुड़ जिले में शरण लेने पहुंचा है। अपने पूरे परिवार के साथ अपना घर बार छोड़कर, अपनी जमा पूंजी छोड़कर किस हालत में ये परिवार पाकुड़ पहुंच गया, वो दर्द इस बुजुर्ग की जुबानी सुनिए। আমাদের ঘটনা আবার কিছু জানি আমাদের বলুন দোকান থেকে সব লেখা লাগা দোকান সকালবেলা খুলে টুলে বাইরে বসে থেকে এসে তখন ভাড়া দরজাতে সব বললো বাড়ি মারতে ইট চালাতে লাগলো রাস্তার দরজা ভেঙে দিল তারপরে আমার টিভি আছে আমার আইন আছে দেবার টেবিল আছে মিষ্টি ফার্নিচার আছে আমার 2-3টা আলমারি আছে আমার ওদের সব টাকা পয়সা সব ভরা ছিল আমার এলো তো बीएसएफ 4टा বাজে 4टे যখন बीएसएफ आए तो बीएसएफ भाई को हम पहुंचा दीजिए भाई हमारा जान खत्म हो गया तो बीएसएफ गाड़ी में रख के दिया है ट्रक वाला कि चलो भाई पहुंचा देते तुम लोग धुलियन 16 नंबर वार्ड। ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी शायद कितनी ही पीढ़ियां मुर्शिदाबाद में रह रही होंगी। अपनी आधी जिंदगी बिता चुके इन बुजुर्ग के लिए क्या आसान रहा होगा उम्र के इस पड़ाव में अपना सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे राज्य में शरण लेना? इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट के जरिए ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में इस्लामिक कट्टरपंथी गले पर धारदार हथियार रखते हैं, इसके बाद वो घरों में लूटपाट करते हैं। एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 170 परिवार झारखंड के राजमहल इलाके में भी मुर्शिदाबाद से पलायन करके पहुंचे हैं। पलायन करके झारखंड पहुंचे लोगों ने ये बताया है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों का उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को लूटना, मारना और महिलाओं के साथ दुराचार करना है। पलायन करने वालों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके घर दुकान जलाए गए हैं। यकीन मानिए किसी खबर को आप तक शब्दों के जरिए पहुंचाना उतना आसान नहीं होता है। ऐसी पलायन की तस्वीरों को देखना, घर में अनाज होते हुए भी शरणार्थी कैंपों में खाना खाते बच्चों को देखना, ये दर्द वही समझ सकता है जिसने पलायन का दर्द झेला है। क्योंकि जान बचानी है, आगे का जीवन बिताना है तो चलना पड़ेगा। भूखा पेट कैसे मानेगा, उसे तो खाना चाहिए। आज बंगाल के हिंदुओं की ये हालत हो गई है कि आंखों में आंसू लिए ये अपना पेट भरने को मजबूर हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें एक महिला की आंखों में आंसू हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए किसी तरह अपना पेट भर रही है। जहां एक तरफ पलायन और घर छोड़कर जाते हुए लोग दिख रहे हैं, वहीं गुस्सा उन लोगों पर भी आता है जो कहने को तो पत्रकारिता करते हैं लेकिन ऐसी भयावह हिंसा और पलायन की तस्वीरों के बीच ये कहते हैं कि बंगाल पर कुछ भी बोलने में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल बंगाल ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और 1-2 दिन रुक जाने में कोई खराबी नहीं। वो भी क्यों नहीं, इनके लिए पलायन तो सिर्फ एक शब्द है। लाखों में कमाने वाले क्या समझेंगे उन लोगों का दर्द जिन्होंने पाई जमा करके अपना आशियाना बनाया है। पलायन सिर्फ 4 अक्षर का शब्द नहीं है, इसमें कितनी पीड़ा और कितना गुस्सा भरा हुआ है हम या रवीश कुमार जैसे पत्रकार नहीं समझ सकते। वैसे गुस्सा तो नेताओं पर भी आता है जिन्होंने हिंदुओं के पलायन को कह दिया कि बंगाल से बंगाल में ही तो जा रहे हैं। मैंने अपने ही वीडियो में ममता बनर्जी के मंत्री फरहाद हाकिम को लेकर यह सवाल उठाया था कि क्या ये पलायन किसी प्राकृतिक आपदा के बाद है। फरहाद हाकिम ने बड़ी आसानी से पलायन की बातों को नकारते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था।
मानो अपना घर बार छोड़कर अगर बंगाल के लोग बंगाल से बाहर नहीं जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। जैसे खुद के ऊपर हो रही हिंसा से डर के एक जिले से दूसरे जिले में चले जाना आम बात है और इसे पलायन नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसे में क्या फिरहाद हाकिम अब जवाब देंगे कि बंगाल के लोग झारखंड कैसे पहुंच गए? क्या हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का झारखंड में शरण लेना पलायन की श्रेणी में नहीं आता? अगर फिरहाद हाकिम हिंदुओं के पलायन को नहीं मानते हैं तो ऐसा क्यों है कि केवल हिंदू ही पलायन कर रहे हैं? क्यों किसी मुसलमान परिवार ने पलायन नहीं किया? दरअसल फिरहाद हाकिम जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता इसका जवाब दे भी नहीं सकते। हकीम जैसे नेता हिंसा के बाद बेशक आंखें मूंद कर बैठे हैं, लेकिन असल में लोग डर के चलते न सिर्फ जिला छोड़ने को मजबूर हैं बल्कि राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। पलायन के बाद पश्चिम बंगाल के हिंदू झारखंड के साहिबगंज, पाकुड़ और राजमहल में पहुंच गए हैं और इनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां बंगाल छोड़कर जा रहे परिवार दंगाइयों की ज्यादतियों की कहानी सुना रहे हैं। दरअसल ये सब एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। देश के जिस भी हिस्से में हिंसा होती है वहां लोगों को इसी तरह पलायन करने को मजबूर कर दिया जाता है और उनकी प्रॉपर्टी पर एक धर्म विशेष के लोग कब्जा कर लेते हैं। बार बार होने वाली हिंसक घटनाएं और इनमें भी खासकर धार्मिक आधार पर निशाना बनाए जाने की खबरें बताती हैं कि बंगाल की व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब मजहबी भीड़ बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला कर रही हो। ऐसा लगता है कि बीते कई दशकों से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमले करने की मानो परंपरा सी शुरू हो चुकी है जो अब तक चली आ रही है। लेकिन सवाल ये कि जिस सुरक्षा के भरोसे बंगाल के हिंदू झारखंड पहुंचे हैं, क्या वो उम्मीद पूरी होगी? क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में तो खुद ही बहुसंख्यकों की क्या हालत है ये हम जानते हैं। जहां हर हिंदू त्योहारों पर इस्लामी भीड़ बवाल करती है, झारखंड के कई राज्यों में डेमोग्राफी बदल गई है। जहां रोहिंग्या घुसपैठी अपनी जमात के साथ झारखंड में हिंदुओं को परेशान करते हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। क्या इस हालत में बंगाल से पलायन कर चुके हिंदू झारखंड में सुरक्षित हैं? सवाल यह भी है कि कहां से हिंदू पलायन करेंगे? हर बार किसी हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होता है। उनके घर मकान इस्लामी भीड़ के टारगेट पर होते हैं और आखिर में जान बचाने के लिए उन्हें पलायन करना पड़ता है। कहां जाएंगे देश के बहुसंख्यक हिंदू? आज हालत यह हो गई है कि अपने ही देश में हिंदू परिवारों को शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।